नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज इतिहास विमर्श में हम लेके आए हैं आपको दतिया। और दतिया काफ़ी ऐतिहासिक स्मारक हैं, उनके लिए जाना जाता है। पिछले वीडियो में हमने दतिया के किले के बारे में आपको बताया था, जिसको सतकंडा किला कहते हैं। उस महल के बारे में, वीर सिंह महल के बारे में बताया था। आज हम आपको बुंदेला शासकों की छतरियों पर लेके आए हैं। यहाँ विभिन्न बुंदेला शासकों की छतरियाँ हैं। इन छतरियों को राज्य पुरातत्व संस्थान द्वारा संरक्षित किया गया है और इनको देखने के लिए कई सारे जो पर्यटक हैं वो आते रहते हैं। तो आप भी समय मिले जब जरूर दतिया आएँ और आज मेरे साथ इतिहास विमर्श के माध्यम से इन छतरियों को निरीक्षण करते हैं, देखते हैं। आइए, इनकी क्या विशेषता है, आइए। ये महाराजा विजय बहादुर जी की छतरी है। कुंवर विजय बहादुर ईस्वी सन 1839 में गद्दी पर बैठे। ईस्वी सन 1857 में उनके निधन के पश्चात महाराजा भवानी सिंह उनके उत्तराधिकारी हुए। उन्होंने इस छतरी का निर्माण कराया था। इस छतरी का निर्माण वर्गाकार प्रांगण में वर्गाकार जगती पर वर्गाकार योजना में ही किया गया है। मध्य के वर्गाकार गर्भगृह के चारों ओर आयताकार गलियारा है, जिसमें 3-3 मेहराबदार द्वार हैं। वर्गाकार गर्भगृह के बितान में अष्टकोणीय भाग में बने हुए गवाक्ष में छतरी अनुकृति निर्मित है। बितान काफ़ी ऊंचा एवं गुंबदनुमा है। इसमें तिकोने गवाक्ष में फूल पत्तियां, बितान के गोल भाग पर रासलीला, मल्ल युद्ध, पशु पक्षी आदि के चित्र अंकित किए गए हैं। गलियारे के ऊपर बितान पर है, ये सारा जो पशु पक्षी आदि के चित्र हैं वे गलियारे के ऊपर हैं। जंगा भाग पर प्रस्तर छज्जा के नीचे भित्तियां अलंकृत हैं। गवाक्षों के ऊपर पालकी नुमा संरचना है। ऊपर पतली सहतीरों का अलंकृत गुंबद है, जिसमें उल्टे कमल की पंखुड़ियां निर्मित हैं। इनके चारों कोनों पर लघुकाय छतरियां हैं। ये महाराजा भवानी सिंह की छतरी है। महाराजा भवानी सिंह 1857 में दतिया की गद्दी पर बैठे। उनका जो निधन हुआ वो 1907 में हुआ। उनके पुत्र गोविंद सिंह ने, जो उनके उत्तराधिकारी थे, अपने पिता की स्मृति में इस छतरी का निर्माण कराया। ये छतरी भी वर्गाकार प्रांगण में वर्गाकार जगती पर ही स्थित है। छतरी में वर्गाकार गर्भगृह एवं चारों ओर आयताकार गलियारा है। इस छतरी के गर्भगृह में एक गलियारे में प्रत्येक ओर 3-3 मेहराबदार द्वार हैं। छतरी के गर्भगृह का बितान ऊपर अष्टकोणीय है और गोल होकर शीर्ष है, इसका गोलाकार शीर्ष है। इस भाग में फूल पत्तियों के साथ कृष्ण से संबंधित रासलीला, पशु पक्षी आदि के चित्र बने हुए हैं। प्रत्येक ओर बाएं भाग के मेहराबदार गवाक्ष के ऊपर पालकी नुमा संरचना है। गुम्मद बुंदेली शैली में अलंकृत है। इसके चारों कोनों पर लघुकाय छतरियाँ बनी हुई हैं। इस प्रकार की सूचना यहाँ आपको छतरियों में मिलेंगी। ये दतिया की छतरियाँ हैं और एक चारों ओर इसका एक परकोटा तैयार किया गया है सुरक्षा की दृष्टि से, और इसमें प्राचीन लैंप आपको दिखाई देंगे। ये इनको इसी प्रकार से बनाया गया है। और इसके जो बाहरी भाग है, इस बाह्य भाग पर इस प्रकार से आपको अंकन मिल जाएंगे, जहां अब देवी देवताओं को स्थापित किया गया। ये हनुमान जी की एक प्रतिमा है और ये इसमें पेंटिंग देखने को मिलेगी, जैसे हमने पिछली छतरी में देखा था। ये सब उसी समय के कलर्स हैं और आज के समय में इन सभी चीज़ों को संरक्षित करने की बहुत आवश्यकता है। युवा पीढ़ी ऐसे स्थानों पर यदि आती रहेगी, आकर्षित होती रहेगी, स्थानीय स्तर पर भी, शासन स्तर पर भी तो प्रयास हो रहे हैं, स्थानीय स्तर पर यदि सभी लोग जागरूक रहकर इन ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को संरक्षित करने में अपना योगदान देंगे तो ये लंबे समय तक हम आने वाली जनरेशन के लिए इनको उपलब्ध करा सकते हैं। ये पूरा इसका
और छतरियाँ लगभग एक ही प्रकार की हैं। उसी प्रकार से इसमें 3 द्वार हैं, मेहराब द्वार आप देखिए। और ये देखिए गज पृष्ठाकार इसकी छत है, जैसा हमने दतिया के भी किले में देखा था, जो सतखंडा महल है उसमें देखा था। बहुत शानदार अंकन इसमें मिलेगा। ये देखिए ऐतिहासिक कथाओं के अंकन, आप कल्पना कर सकते हैं कि कलाकारों ने किस प्रकार इस पर मेहनत की होगी। ऐसी कला को सहेजने का, संजोने का हम सबका दायित्व है। ये देखिए ये गुम्बद है इसका, और इस पर ये बनाया हुआ है। बुंदेला शैली, टिपिकल बुंदेला शैली राजपूत शैली में है। और ये आपको देखेंगे छोटे छोटे से जो भित्ति चित्र हैं वो देखने को मिलेंगे, जो अलग अलग कथाओं से संबंधित हैं। जो वीर बुंदेलाओं की कथाएं हैं, ये उन्हीं से संबंधित ये चित्र इस पर उकेरे गए हैं। ये देखिए आप, ये चित्र जो हैं बुंदेला वीरों की कहानी को कहते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस पे आप देखिए कितना शानदार ये सीलिंग क्षेत्र है इसका। प्रायः चित्र बनाना इतना आसान नहीं होता। एक सीधी दीवार पर भी चित्र उकेरना बहुत कठिन काम है। कलाकार ने किस प्रकार इसको उकेरा होगा, ऐसे कलाकार की कला को नमन करते हैं। दीवारों पर छतरियों की जो है प्रतिकृति देखने को मिलेगी। ये महाराजा परीक्षित की छतरी है, जो 1801 में दतिया के सिंहासन पर बैठे थे। सन 1839 में इनका स्वर्गवास हुआ। महाराजा परीक्षित की इस छतरी का निर्माण जो है वो उनके दत्तक पुत्र और उत्तराधिकारी राजा विजय बहादुर द्वारा ईस्वी सन 1839 से 1857 के आसपास कराया गया। इस छतरी का जो निर्माण है वो एक वर्गाकार प्रांगण के मध्य वर्गाकार योजना में किया गया है। तल विन्यास में गर्भगृह वर्गाकार है और चारों ओर आयताकार गलियारा है। ऊर्ध्व विन्यास में गर्भगृह का ऊंचा वितान एवं गुम्बद है, जिसके चारों ओर विशाल मेहराब एवं उसके ऊपर पालकी नुमा संरचना है। शिखर का गुम्बद में चौकोर भाग के ऊपर शीर्ष गोल है। गुम्बद की संरचना में स्थानीय विशेषताओं का समावेश है, जिसमें सहतीरें निर्मित हैं। गलियारे के ऊपर वेदिका में मुगल शैली की मेहराब युक्त वातायन बनी हुई है। छतरी की अंतःभित्तियों एवं वितान पर सुंदर चित्रण किया गया है। इन चित्रों में श्रीमद् भागवत का शीर्षक सहित नाम सहित दतिया के शासकों के चित्र, पशु पक्षियों के चित्र, बुंदेली सेना एवं मुगल सेना के सरदारों का नाम सहित चित्र, शिव पार्वती और कृष्ण से संबंधित लीलाओं के चित्र निर्मित हैं। स्थापत्य कला एवं चित्रकला की दृष्टि से यह शैली एक पृथक अस्तित्व रखती है। ये इसकी गज पृष्ठाकार जो छत है, अब इस चित्रकला लगभग नष्ट हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ कृष्ण लीला देखी जा सकती है। कृष्ण से संबंधित ये आप अंकन देखेंगे। अपने बाल सखाओं के साथ कृष्ण जी लीलाएं कर रहे हैं। इसमें लिखावट भी है और आप देखेंगे इसको ब्रह्मकुंड लिखा हुआ है। अलग अलग ये लिखा हुआ है, ये देखिए आप, इनके नाम भी लिखे हुए हैं। लता, जामुन, ये लता है, ये जामुन है। ये थोड़ा सा और नज़दीक आके इसको हम देखें। पुनाग है, कुरों है, असूफ है, पीपर है, जूही है, चमो आम है। वृक्षों के नाम भी हैं और जो सेविकाएं हैं उनके नाम भी हैं। ये देखिए, ये नाम सहित इसको जमुना की वायु ये लिखा हुआ है यहाँ, जमुना की वायु। और ये चित्र पैसे धुंधले हुए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, संरक्षित करने लायक हैं और शोध करने लायक हैं। ये स्थान
शोध करने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं यहाँ आपको एक चीज़ पे और फोकस करना चाहूँगा। यहाँ बड़ी पेंटिंग्स तो आपने देखी, साथ ही साथ यहाँ मिनिएचर्स भी हैं। इन छोटी पेंटिंग्स में बहुत कुछ बातें हैं। जैसे आप अगर देखेंगे, ये माखन लीला से संबंधित कृष्ण और यशोदा का चित्रण है। साथ ही साथ इस पूरे मिनिएचर में आपको विष्णु के दशावतार प्रतिमाओं का अंकन भी देखने को मिलेगा। आप देखेंगे ये वराह अवतार है जो पृथ्वी के को धारण करने के लिए हुआ था, ये वराह अवतार है। बगल में आप देखेंगे नरसिंह, परशुराम, और इधर आप आएंगे तो कल्कि घोड़े के साथ दिखाई देंगे। ये सारे छोटे छोटे मिनिएचर हैं और इतनी बारीकी के साथ इनका अंकन किया गया है। ये सारी दीवारों पे आपको दिखाई देंगे। इसमें शिवलीला, कृष्ण लीला, इंद्र की लीलाएं आपको सब जगह दिखाई देंगी। विष्णु के दशावतारों का भी अंकन मिलेगा और सभी पौराणिक लीलाओं का अंकन इन छतरियों पर मिनिएचर के रूप में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बड़ी पेंटिंग्स भी हैं और इनकी विशेषता ये है कि इनके साथ नाम भी लिखे हुए हैं और उन लीलाओं का अंकन भी किया गया है कि यह किससे संबंधित लीला है। और इन्हीं छतरियों के पीछे एक रमणीक यह पूरा दृश्य यहाँ देखने को मिलेगा आपको। दतिया तालों का शहर कहलाता है। यहाँ कई सारे ताल हैं और बड़ा रमणीक ये स्थान है। इस तरह के जो ताल तलैया हैं, ये स्थानीय स्तर पर पानी की समस्या का तो समाधान करते ही हैं, साथ ही साथ एक रमणीक वातावरण भी निर्मित करते हैं। यह करण सागर ताल है और दतिया के तालों की एक विशेषता है पूरे दतिया शहर में। ये माला के समान है। जब एक ताल पूरा भरता है तो दूसरे ताल में पानी जाता है। ये करण सागर ताल है, इन छतरियों के बिल्कुल नज़दीक है। तो साथियों, आज इतिहास विमर्श में इतना ही। आज हम आपको बुंदेला विरासत की इस महत्वपूर्ण छतरी पर लेके आए हैं। या कई सारे शासकों की छतरियां हैं। पीछे आपने ये ताल भी देखा, एक रमणीक माहौल है, एक अच्छा वातावरण है। तो आप भी जब कभी दतिया आने का प्लान करें तो ऐसे स्थानों पर ज़रूर आएं। ये जो ऐतिहासिक स्थल हैं, ये हमारी अपनी पहचान है। ये हमें बताते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं, सभी जो आज की समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान इन ऐतिहासिक स्थलों पर है। तो इतिहास से जुड़ें, इतिहास से प्रेम करें, इन स्मारकों से प्रेम करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रोजेक्ट के माध्यम से ऐसे स्थानों को प्रमोट करने का एक अवसर हमारे युवा साथियों के पास भी है। मैंने इन छतरियों में बहुत सारी चित्र कलाओं के बारे में भी आपको बताया था, जिनके नाम के साथ उनके अंकन हैं। इसमें भागवत का अंकन है, शिव पार्वती का अंकन है, विभिन्न पशु पक्षियों का अंकन है, कई तरह के अंकन हैं। इन चित्रों को संजोने का, सहेजने का एक बहुत बड़ा अवसर है, जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं। तो जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो इन विषयों पर अपना शोध कार्य करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इतिहास विमर्श में आप यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप ऐसे ही महत्वपूर्ण स्थलों की जानकारी लेने के लिए, जो लोकल के लिए वोकल एक प्रयास हमारा है, उस जानने के लिए आप इससे जुड़ सकते हैं। आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन को पुश करें, जिससे इस चैनल के माध्यम से जो समय समय पर हम आपके लिए सूचनाएं लेके आते हैं वो सबसे पहले आपको मिलें। आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, जिससे दतिया और आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार के स्थापत्य वैभव के बारे में हम प्रचार प्रसार कर सकें, क्योंकि लोकल के लिए वोकल होना है। तो ऐसे प्रयास हम करें। इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। कमेंट्स बॉक्स में जाकर ये बताएं कि क्या आप दतिया में कभी आए हैं, और यदि आए हैं तो आपने इन रमणीक स्थलों का क्या दतिया में कभी भ्रमण किया है। तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।